ओम शांति। तो आज से अगस्त चालू हो गया। तो अगस्त की आज 1 तारीख के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे बाप तुम बच्चों को ही, मीठे बच्चे बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। मीठे बच्चे बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। आज के मुरली से प्रश्न है, विश्व की शांति स्थापना, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? तुम बच्चे जानते हो, विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान स्मरण कर बाप की याद में संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। कल की सारी क्लासेस थी, कैसे हमें पावन बनाना है, कैसे कर्मातीत बनना है, उसके लिए 4 क्लासेस थी। गीत है आज अंधेरे में है इंसान, ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी अज्ञान है। कहाँ जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए हैं। कुंभकर्ण है। बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं, अब उन सब को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला न सके। बाप ही तो राजा ही देंगे, मनुष्य को दे न सके, परंतु उसके लिए ही सन्यास करते हैं। सन्यासी कहते हैं काग विष्ठा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। यह ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे न सके। यह राजयोग भगवान ही सिखाते हैं, मनुष्य को पावन बना न सके। पतित पावन एक बाप है, बाप ही है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए, स्नान करने जाते हैं। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको ही पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है, जैसे कुएं में पानी आता है तो उसको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। मनुष्य समझते हैं यह भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहाँ जाकर के स्नान करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला हुआ है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना देह अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हैं, बाप कहते हैं ये पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन सब बातों को मनुष्य को कैसे पता पड़े? अब इन सब बातों का मनुष्य को कैसा पता पड़े? इसके लिए बाप कहते ऐसी पॉइंट लिख करके एरोप्लेन द्वारा गिराऊं। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। अब वह शांति की स्थापना तो कर न सके। शांति है ही कहाँ, झूठी प्राइज रहती है। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान स्मरण करते रहो।
तुम लिख भी सकते हो ड्रामा अनुसार कल पहले मौपिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम ये भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में होती है, यहाँ जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना है ही नहीं, तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। यहाँ भी बहुत है जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। ऊंच ते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है, कोई भी चलन अच्छी नहीं होती तो कहते हैं ना, तुमको ईश्वर अच्छी मत दे, अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विशेष सागर में गोते खाए। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। बाप बाहर वालों से बात नहीं करते, बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़ी ही लगेंगे। जो ज्ञान नहीं सुनते उसको ने बाबा ने टाइटल दिया सौतेले, हम सभी हैं मातेले। तो बाबा कहते हैं सौतेले बच्चे थोड़ी मुझे प्यारे लगेंगे। लौकिक बाप ही सपूत बच्चों को धन देते हैं, सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ, जो मेरे नहीं बनते वह हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत प्रमाण चल नहीं सकेंगे। वह है भगत। बाबा के बहुत देखे हुए, कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं, फंड चंदा आदि इकट्ठा करते हैं, अपने अपनी ताकत अनुसार फंड निकालते हैं। यहाँ तो बाप ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, नहीं, यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्मों के लिए उसका फल पाएंगे। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर समर्पणम कहते हैं। वह कहेंगे श्री कृष्ण समर्पणम। श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या श्री कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए तब ये बना हुआ है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वह है अल्पकाल काग विष्ठा समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पिनी है, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है ना, दुशासन मुझे नंगन करते हैं। अब भी अबलाई कितना पुकारती है, हमारी लाज रखो। बाबा ये हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ। बाबा इन बांधनों से छुड़ाओ, बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। कई बांधने भी पुकारते, बाबा कहते हैं बंधन तो खलास होने ही है, फिर 21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगे, वहाँ विकार होता नहीं। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है, ये है विशेष वर्ड। दूसरी बात बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ हो गए। जब भी कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है ही कहाँ, ये तो नरक ही है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, परंतु किसको सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो क्रोध में आकर के बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे से तुमको लिखना चाहिए फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नरकवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्ति बताई जो तुम सच स्वर्ग में जाओ। ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले मौपिक वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते हैं वहाँ भी कंस जरासंध आदि असुर थे, शास्त्रों में लिखा हुआ है सर, वहाँ भी तो ऐसा ही था।
त्रेता में रावण था, अब उनसे माता कौन मारे। ज्ञान और भक्ति की रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसको बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। ड्रामा अनुसार कलप विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है, सतयुग में ही शांति होती है। ये भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से ही भारत का ये हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिए। श्री कृष्ण श्री नारायण का भी नाम नहीं डाला उनके, फिर भी 84 जन्म में कुछ दिन कम कहेंगे ना। नारायण के 84 जन्म नहीं है, कृष्ण का श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते ही बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आकर के प्रवेश करें। अब ये सोने का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराया। तुम भी विश्व के मालिक बनते हो। अब मामेकम याद करो, पवित्र बनो, तो झट पवित्र होने लग पड़ेंगे। पवित्र बनने बिगाड़ तो ज्ञान की धारणा हो न सके। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही चाहिए। ये ज्ञान तो है परमपिता परमात्मा का, इसको धारण करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, पवित्र चाहिए, तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसको कह न सके भगवान वाच काम शत्रु है, उनका तीर लगेगा नहीं, वह भी कुक्कड़ ज्ञानी बन हो पड़ते हैं। कोई भी विकार न हो, रोज पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है। इन पर जीत बाप बिगर कोई पहना न सके। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की हार और जीत पर ड्रामा बना हुआ है। ये बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरव की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाए। ऐसी बातें कैसे हो सकती हैं? राजों की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? कहाँ जन्म मरण रही शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण, उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर के प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी भी कहते हैं दोनों इकट्ठे रह पवित्र रह न सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे? यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते हैं मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं इनकी दाढ़ी की लाज रखो। ये एक अंतिम जन्म में पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही, इसमें सब चाहिए। वहाँ वजीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। वहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझट से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। 3000 वर्ष तक कोई लड़ाई नहीं होगी। जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट भी आदि कुछ नहीं होगा। वहाँ तो सुख ही सुख है। इसलिए इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है। याद की यात्रा से विक्रम जिद बनना है। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मनमना भव। अच्छा,
मीठे मीठे शिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज के मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है, सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। दूसरा है डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत प्रमाण चल करके 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। आज के मुरली से वरदान है हर शक्ति को कार्य में लगा करके वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। हर शक्ति को कार्य में लगा करके वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वह शक्तियाँ वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा बाप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करें। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बना करके सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से दुख अशांति से मुक्त करो। आज के मुरली से स्लोगन है शुद्ध संकल्प को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो मालामाल बन जाएंगे। शुद्ध संकल्प माना पॉजिटिव। शुद्ध संकल्प को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो मालामाल बन जाएंगे। हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक, पॉजिटिव वाला, सहनशील, धैर्यचित, पॉजिटिव वालों के अंदर सारे गुण और शक्ति आती। इसलिए सकारात्मक रहना है और सकारात्मक जाए बाबा साथ में। जब बाबा साथ में है बुरी बातों में भी कल्याण होगा, हर घटना में भी कल्याण होगा। इसलिए शुद्ध संकल्प सदा रखना है। निगेटिव है वहाँ मच्छर है, मक्खी है। नदी जब चलती है सामने, पहाड़ी आती है, कहते हैं तुम हट जाओ, मुझे सीधा जाना है। नदी को पता है कि पहाड़ी हटने वाली नहीं है, जिद्दी। उसका ही क्या करता है, पाँव धुलाई करके पहाड़ी का अपने रास्ते निकल जाते। अगर नदी पहाड़ी को मारने में लग जाए, तोड़ने में लग जाए, बदला लेने में लग जाए, तो नदी के टुकड़े टुकड़े होकर के खड्डे में पानी इकट्ठा होगा और मच्छर मक्खियाँ होगी, पीने लायक भी नहीं होगा। इसलिए वो अपना रास्ता बना करके जाती है। आगे कितनी दुआएं लेती है वो विघ्न आया था उसके सामने, लेकिन झुक गई, दूसरा रास्ता बना के गई। कितनी दुआएं, कितने लोगों के प्यास बुझाते हैं, कितना दुआएं लेते हैं। अगर वो वहाँ, इसी तरह ज़िंदगी में कोई ऐसे इंसान आते हैं जो हमारे से बदला लेने की कोई, लेकिन हम वहाँ पर चिंतन करेंगे, परदर्शन, इसको बदल करके छोड़ूंगा, इसको ये करके, अपना खुद का घाटा होगा। हम खुद पर चिंतन करेंगे, निगेटिव सोचेंगे, हम खुद ही खड्डा बन गए, आगे की सेवा नहीं हो सके। इसीलिए बाबा कहते बच्चे झुक करके रहो। दीदी हमेशा कहती थी मर मर मर, झुक झुक झुक, सिख सिख सिख। तो आज के मुरली से मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। आज मुरली छोटी थी इसलिए मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी। पहले तो अपने पास ये आवश्यक रखनी है कि हमको किस भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रह, औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसे नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांत,
अशांति में आना चाहिए। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो अज्ञान काल में भी कहते हैं भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे गाली कहाँ लगी। भल जिसने गाली दी वो तो खुद तो अशांत में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी अशांति में आए तो कुछ कह दिया तो फिर हमारा भी विकर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी, अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है, न कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिली है ना, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसमें ऐसा किया, इसने ऐसा किया तो मैं क्यों न करूं, ये बड़ी भूल। अपने को भी अभूल बनाना है। अगर कोई भी कुछ कहा तो ऐसे समझो कि ये भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहनशीलता है। अगर कोई कहे कि मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिरीपन फेल हो गए। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है, न कि बिगड़ने हैं। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश हो गया, गोया उन्हीं को अंदर भूत प्रवेश किया। भूतों की परिभाषा तो ऐसी है, ऐसे निकलती है कि परंतु जो दैवी सोल्स हैं उनकी भाषा दैवी ही निकालेंगे। तो अपने को दैवी बनाना है, न कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव के से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरती का आकर्षण में नहीं आ सकते। माया का कितना भी आकर्षण रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकता। ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मुरली। विशेष महावाक्य था, मीठे बच्चे बाप को तुम ही बच्चे प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न था, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? तुम जानते हो, विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान स्मरण कर बाप की याद में संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा।